ठीक है, अब लेवल 2 डिस्कस करते हैं। लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्लास में डिस्कस हुआ था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मेजरली बनेगी कैसे। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे कि अगर ऑर्बिटल्स की फ्रंट टू फ्रंट या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगी, और अगर ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो उससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगी। ठीक है, तो और तीसरा चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि हाइब्रिडाइजेशन, अगर ध्यान दो, इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होती है, या तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में हम लोग क्या रखेंगे, लोन पेयर। कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगी, कभी भी। ठीक है, दैट्स वाई ए वाला अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड एस ऑर्बिटल हम लोग डिस्कस किए थे कि एस और एस हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, वे कभी भी लेटरल ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। इस वजह से ये हमेशा कौन सी बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। तो ये वाला गलत हो गया। देन बी वाला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया तो वो कभी पाई बॉन्ड बना नहीं सकता। देन सी वाला देखिए, को एक्सियल ओवरलैपिंग, को एक्सियल यानी हेड टू हेड, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में क्या बनेगा, हेड टू हेड में हम लोग डिस्कस किए थे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। देन इसके बाद क्या लिखा है, कोलैटरल। कोलैटरल मींस साइडवेज ओवरलैपिंग। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि साइडवेज ओवरलैपिंग में ही हमेशा पाई बॉन्ड बनेगी, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग कि SiCl4, देखो हाइड्रोलिसिस है क्या, कि हाइड्रोलिसिस के केस में हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हाइड्रोलिसिस है किसी भी चीज का इंटरेक्शन विथ वाटर, तो उसके साथ रिएक्शन तभी होगा जब इसका लोन पेयर के साथ जाके अटैक करे। यानी ये क्या है, एक लेविस बेस है। अगर ये एक लेविस बेस है तो ए को क्या होना होगा, ए को एक लेविस एसिड होना होगा। हम लोग इसी चीज का ध्यान रखेंगे कि ये एक लेविस एसिड, और लेविस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। यानी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। अब कोई भी चीज इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, या तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान दो अच्छे से कि सिलिकॉन के केस में क्या है कि SiCl4 में सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल, और जब वैकेंट d ऑर्बिटल होगा तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगता है। तो ध्यान देते हैं कि ये हुआ क्या, कि सिलिकॉन है, ठीक, यहाँ पे 4 क्लोरीन जुड़ गई, और इसके बाद इसके पास एक ऑर्बिटल खाली होगा। ये खाली ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट d। तब होगा क्या कि जब हम लोग H2 के साथ इसका इंटरेक्शन करेंगे तो ये H2O का लोन पेयर इसके साथ जाके वैकेंट D से जुड़ जाएगा। दैट्स व्हाई सिलिकॉन का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, Si इज एन इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू वैकेंट D ऑर्बिटल। यहाँ वैकेंट D नहीं लिखा है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल मींस यहाँ D ऑर्बिटल ही होगा, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द इनसॉल्युबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट। कोई भी चीज, आयनिक चीज, अगर कोई आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो वो सॉल्युबल में होता है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी के दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा होता है लैटिस एनर्जी। कंसेप्ट क्या है कि अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, तो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। दैट्स व्हाई अगर कोई चीज इनसॉल्युबल है इसका मतलब उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी वाला, हाई लैटिस एनर्जी। ठीक, देन नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस याद करो, हम लोग क्या बोलते हैं कि एनर्जी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे एस और पी आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा, sp। शेप भी क्लास में डिस्कस किए थे कि दोनों के शेप अगर हम लोग इस तरह बनाते हैं तो ये दो ऑर्बिटल बनते हैं, एक इस तरह का दूसरा इस तरह का, ऐसा। तो होता क्या है कि हम लोग ये मानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हमेशा ऑर्बिटल इसी तरह का बनेगा, इस तरह। तो सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इन नॉन डायरेक्शनल, ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी तो डायरेक्शन होगी। मान लो x के अलॉन्ग हो रहा है तो x के अलॉन्ग ये ऑर्बिटल आएगा इस तरह।
वाई के अलॉन्ग, तो वाई के अलॉन्ग आएगा या जेड के अलॉन्ग होगा। नॉन डायरेक्शन मतलब हर तरफ उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वो तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। देन अगला डिस्कस करते हैं बी वाला। बी वाले केस में क्या है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एटम हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। हाँ, ये तो हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में कि जब ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या, hybridization is process of mixing orbitals to form new orbitals of same energy, एंड सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सी वाले केस में, शेप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। ये तो नहीं है भाई, चाहे तुम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन करो, हम लोग हमेशा इसी तरह का एक शेप बनाते हैं, ठीक, यानी एक पर्टिकुलर लोब की साइज बढ़ जाएगी और दूसरे की घट जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। देन लास्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव हाई अट्रैक्टिव फोर्स, ये तो सीधे सीधे गलत है, तो इसका एक ही ऑप्शन होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो। कोई भी चीज सॉलिड, जितनी भी आयनिक चीजें होती हैं वो मैक्सिमम क्यों क्या होती हैं, सॉलिड। रीजन, जैसे मान लो कोई आयनिक चीज है ए प्लस और बी माइनस, तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, होगा क्या, ए प्लस आया, फिर बी माइनस आया, फिर ए प्लस आएगा, फिर बी माइनस आएगा, फिर ए प्लस, बी माइनस, ऐसे करके ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तुम ये कह सकते हो कि जितनी भी आयनिक चीजें होती हैं वो मेनली क्या होती हैं, सॉलिड होती है। लेकिन ऐसा कोवलेंट के साथ नहीं होता। कोवलेंट चीज वही सॉलिड होगी जिसका मोलर मास बहुत ज्यादा होगा, हैव हाई मोलर मास, या तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बने, और हैव हाई नंबर ऑफ एटम्स लिंक टुगेदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन, डायमंड याद है, डायमंड सॉलिड होता है, रीजन, डायमंड के केस में बहुत सारे कार्बन एटम आपस में टेट्राहेड्रली लिंक्ड होते हैं इस तरह करके, ठीक है, तो बहुत बड़ी चेन बनती है, इस वजह से वो सॉलिड होता है। लेकिन जनरली जो कोवलेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं, जनरली दे आर गैस एंड लिक्विड, कुछ ही कॉम्प्लेक्स होते हैं जो सॉलिड होंगे, जिनका मोलर मास बहुत ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग ए वाला देखें, ऑल द कोवलेंट कॉम्प्लेक्स, तो गलत हो गया, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले बोले कुछ ही कॉम्प्लेक्स सॉलिड होते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, लिक्विड और गैस में होंगे। देन सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर सॉलिड, ठीक है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हाइड्रोजन के कुछ कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, हाइड्रोजन दोनों तरह की बॉन्ड बना सकता है, फॉर्म आयनिक एज वेल एज क्या बच्चा, कोवलेंट। तो ठीक है, आयनिक वाले मान लेते हैं कि दे आर सॉलिड इन नेचर, बट जो कोवलेंट कॉम्प्लेक्स होंगे हाइड्रोजन के वो सॉलिड नहीं होंगे, तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया। देन हम लोग थर्ड देखेंगे, ऑल द हैलोजन कंपाउंड्स आर आयनिक इन नेचर, ये चेक कर लेते हैं। हैलोजन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ वाले भी आएंगे, जैसे HCl, HCl क्या होगा, आयनिक तो होता नहीं, ये क्या होता है, कोवलेंट होता है, ठीक है। हैलोजन कॉम्प्लेक्स में HF भी आएगा, ठीक है, ये भी कोवलेंट होता है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे हैलोजन कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, आयनिक। हाँ, हैलोजन कॉम्प्लेक्स जो S ब्लॉक एलिमेंट के साथ बनते हैं वो मैक्सिमम आयनिक होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो NaCl हम ले रहे हैं, जैसे KCl ले रहे हैं, ये सब मैक्सिमम क्या होंगे, आयनिक होंगे, ठीक। तो ये वाला भी गलत हो गया। देन ऑल द सॉल्ट्स आर जनरली आयनिक इन नेचर, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो मेनली किस में एग्जिस्ट करते हैं, A प्लस और B माइनस में। तो ये मेजरली है क्या, ये सॉल्ट ही है, तो डी वाला सही हो जाएगा। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन। देखो होता क्या है, जब कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लो कि AB है, तो वो किसी सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होगा, रीजन समझो। AB क्या करता है कि खुद को डिसोशिएट कर लेगा, A प्लस अलग और B माइनस अलग, आयनिक कॉम्प्लेक्स, और वो सॉल्वेंट A प्लस के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और सॉल्वेंट B माइनस के साथ भी एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सही है। तो अब A प्लस के साथ भी बना लिया और B माइनस के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट पेयर कॉम्प्लेक्स या आयन सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स। जब ये पोलर चीजें होती हैं, जैसे मान लो AB है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वाटर क्या है, वाटर का याद करो स्ट्रक्चर, क्लास में डिस्कस हुआ था, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, सही है। तो जब तुम A प्लस के साथ इसको ट्रीट करते हो
तो A प्लस ऑक्सीजन के इंटरेक्शन में आ जाएगा, तो आराम से आयन सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। सही है। उसी तरह वाटर को जब हम लोग B माइनस के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन होगा, आराम से आयन सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या है, डायपोल मोमेंट तो होता नहीं। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या, U की वैल्यू 0। इस वजह से ये A प्लस या B माइनस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो इस केस में आयन सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होगा। दैट्स व्हाई एनी कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट इज हाई। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, डिसोसिएशन होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिसोसिएशन को कंट्रोल करता है, तो ए वाला गलत हो गया। देन देयर डाइपोल मोमेंट इज हाई, ये तो गलत हो गया सीधे सीधे। अगर दोनों के डाइपोल मोमेंट हाई होते तो वो सॉल्युबल होता, दे गेट आयनाइज्ड वेरी इजीली। आयनाइज तो होते ही है, लेकिन आयनाइज होने के बाद सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आयन सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स पे। तो विथ पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट दे डू नॉट फॉर्म आयन सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स, डी वाला सही हो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्यों दिखाता है, वेरिएबल वैलेंसी इसलिए दिखाता है क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन जनरल याद करो तो होता है NH2ND129, ये होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। प्लीज बेटा याद रखना, जिंक फैमिली जो होती है उसको हम लोग स्यूडो इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं। ये वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जिंक फैमिली की +2 स्टेट फिक्स होती है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो इनर्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, 1 to 9 तक, ठीक है। तो होगा क्या, और ये कई बार NS1 2 भी ले सकते हो, कई बार जैसे क्रोमियम का कन्फिग्रेशन है वेरिएबल होगा उस केस में। तो होगा क्या कि ये S वाले इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर सकते हैं और D वाले इलेक्ट्रॉन को भी। जब वो S वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगी, जब S प्लस D दोनों को लूज करेंगे तो अलग ऑक्सीडेशन नंबर होगी। इसी वजह से ये आउटर मोस्ट इसको हम लोग बोलेंगे, ये N-2 होता है, N-1 सॉरी, ठीक है। आउटर मोस्ट बोलेंगे और ये पेनल्टीमेट बोलेंगे। पेनल्टीमेट समझते हो, देखो न्यूक्लियस है, ये सबसे बाहर का ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिट होगा, तो इसके अंदर का जो ऑर्बिट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पेनल्टीमेट, ठीक है। एक बार हम देखो दोबारा ड्रॉ करके बता रहे हैं, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक। अब इसके बाहर ये एक ऑर्बिट हुआ और ये एक ऑर्बिट हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। और ये क्या होगा, अल्टीमेट सेल होगा। तो होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन याद करो, NS1 2 ND1 2 9। तो NS मतलब क्या, ये ND नहीं, N-1D। यहाँ क्या होगा, N-1D, N-1D, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, आउटर मोस्ट, और ये क्या हो गया, पेनल्टीमेट। तो आउटर मोस्ट से भी रिलीज करेगा और पेनल्टीमेट से, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। देखो हम वीक मेटलिक बॉन्डिंग तो गलत है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत सारी मेटलिक बॉन्डिंग पढ़ा करते हैं हम लोग, क्लास में डिस्कस भी किए हैं। और डी वाला क्या है, दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी गलत हो गया। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है। देन अगला हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन कॉमन है, ठीक है। तो तुम देखो क्या, MgCl2 से क्या निकालोगे, Mg+2, CaCl2 से क्या निकालोगे, जो Ca+2, क्लोरीन तो कॉमन ही है। और NaCl से क्या निकालेंगे हम लोग, Na+ निकालेंगे। SrCl2 से क्या निकालेंगे, Sr+2 निकालेंगे। और BaCl2 से क्या निकालेंगे, Ba+2। तो अगर तुम कंपेयर करो कैटायंस में तो +2 +2 +1 +2 +2 फर्दांस रूल याद है। फर्दांस रूल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है, कोवलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के, चाहे वो कैटायन पे हो चाहे एनायन पे हो। तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज का। चार्ज का प्रोपोर्शनल होगा तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, MgCa SrBa, और सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, NaCl का। तो सबसे बाद में तो NaCl आ गया। हम लोग ये कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर सेट कर रहे हैं, सबसे कम किसका हो गया, NaCl। अब जब चार्ज कॉमन हो जाता है तब हम लोग क्या देखते हैं, साइज देखते हैं। तो साइज जिसकी कैटायन का केस है, तो साइज जिसकी जितनी छोटी होगी उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा,
तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और बैरियम में सबसे छोटा कौन होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे छोटा है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंडियम और फिर बैरियम, और सबसे लास्ट में कौन? NaCl। तो इसका जो ये किसका ऑर्डर है? ये आया कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। इसका जो रिवर्स फॉर्म होगा वो क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? मैक्सिमम आयनिक किसका होगा? मैक्सिमम आयनिक। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? आयनिक कैरेक्टर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन होगा? NaCl। फिर कौन होगा? BaCl2। फिर कौन होगा? SrCl2। फिर कौन होगा? CaCl2। और फिर कौन होगा? MgCl2। ऑप्शन चेक करते हैं कौन वाला सही है। ऑप्शन चेक करेंगे, यही है आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। आयनिक ही पूछा था तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला। फिर आगे डिस्कस करेंगे हम लोग प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो क्लास में डिस्कस हुआ कि लोन पेयर शेप्स को बदलेगा, ठीक है। अलग अलग लोन पेयर के केस में शेप अलग अलग आता है, और जब कोई चीज शेप को चेंज करेगा तो बॉन्ड एंगल को भी फर्क करेगा। क्लास में डिस्कस किए थे 4 पॉइंट बॉन्ड एंगल के। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी वाला। देन अगला डिस्कस करते हैं डाइमेथाइल ईथर इज अ गैस, ठीक है। डाइमेथाइल ईथर का पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये होता है डाइमेथाइल ईथर, और इथेनॉल ये होता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये वाला जो चीज है ये गैस है और ये क्या है? इसका लिक्विड है। कहने का मतलब यही है 78 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आए थे कि फोन एलिमेंट से जब कभी भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उस केस में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। हाइड्रोजन जुड़ा है किसके साथ? कार्बन के साथ। इस केस में नो H बॉन्ड। और तुमको पढ़ाए थे कि अगर कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग होती है, प्लीज बेटा क्लास को याद करो, इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग होगी तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बेटा? इसी वजह से इसका लिक्विड है और ये गैस है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला। देन आगे डिस्कस करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट टेक्स प्लेस। तो हाइब्रिडाइजेशन कहाँ नहीं होगा? हाइब्रिडाइजेशन होता कहाँ है? याद करो, हाइब्रिडाइजेशन होता है सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। आयनिक कॉम्प्लेक्स में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। कॉम्प्लेक्स हैव नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स है। C2H2 कोवेलेंट होगा, इसको क्या याद है? C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को बोलते हैं C2H2 कोवेलेंट हुआ। SO2 भी कोवेलेंट होता है, H डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर बना दे रहा है। KCl लेकिन कोवेलेंट नहीं होता, KCl आयनिक होता है, किसमें टूटेगा? K प्लस और Cl माइनस। जब आयनिक मिल गया तो इसी केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। NH4 प्लस भी कोवेलेंट होता है, थोड़ा सा याद करो तो ये चार H होंगे इसके पास, ठीक है। ऐसा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, ठीक। तो सी वाला ऑप्शन हो गया। देन आगे डिस्कस करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डाइपोल डाइपोल। प्लीज बेटा याद करो डाइपोल डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है कि दो परमानेंट डाइपोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हमको क्या खोजना पड़ेगा? दो परमानेंट डाइपोल। प्लीज बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जब बहुत हाई हो जाता है तो किसमें बदल जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग अभी यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ए वाले में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसमें तो होगा नहीं, ठीक है। बी वाले में बेटा डाइपोल ही नहीं है, सी वाला भी कोई डाइपोल नहीं है, डी वाला डाइपोल है, ठीक है। तो इसके अंदर दो HCl के बीच में क्लास याद करो इसलिए पढ़ाए थे कि जब अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट। सबसे स्टेबल कार्बोनेट इन सब में कौन होगा? कार्बोनेट या किसी की स्टेबिलिटी सबसे पहले डिपेंड करती है चार्ज पे, कि चार्ज जितना ज्यादा होगा मोर चार्ज मोर थर्मली स्टेबल। यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा फैक्ट क्या होता है कि इफ चार्ज इज कॉमन,
इफ चार्ज इज कॉमन, तब हम लोग क्या करेंगे, चार्ज अगर कॉमन होता है तो क्लास याद करो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि साइज अगर सिमिलर होगी, साइज सिमिलर कहने का मतलब कि स्मॉल कैटायन प्लस स्मॉल एनायन, ठीक है, और लार्ज कैटायन प्लस लार्ज एनायन, इन अगर कभी भी ये केस परसिस्ट करता है तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी हाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर डिसिमिलर साइज हो गई, डिसिमिलर साइज मींस वाइस वर्सा, समझ रहे होगे, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन या स्मॉल एनायन लार्ज, जस्ट वाइस वर्सा, तो उस केस में थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में है क्या कि CaCO3 है, BaCO3 है, SrCO3 है, ठीक है, और MgCO3 है। तो कार्बन चार्ज तो सब पे बराबर है भाई, इस पे भी चार्ज +2, इस पे भी +2, इस पे भी +2, इस पे भी +2। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे साइज। कार्बोनेट कैसा आयन होता है, कार्बोनेट एक लार्ज एनायन होगा, और जब ये लार्ज एनायन होगा तो थोड़ी देर पहले डिस्कस की सिमिलर साइज होनी चाहिए ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, तो लार्ज एनायन के साथ कैसा कैटायन होना चाहिए, लार्ज कैटायन, तब थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इन सब केस में सबसे बड़ा कैटायन कौन है बेटा, बैरियम, बैरियम सबसे लार्जेस्ट कैटायन है, और जब ये सबसे बड़ा कैटायन है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी क्या ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा किसका, बैरियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, बैरियम कार्बोनेट। देन आगे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। ध्यान से देखो ये भी CCl के विषय है, CBr है, CI है, CF, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी सीधे सीधे डिपेंड करती है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, ठीक। तो कार्बन तो कॉमन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। तुमको पता है फ्लोरीन की साइज स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है, और आयोडीन की साइज लार्जेस्ट होगी। तो अगर फ्लोरीन की साइज स्मॉलेस्ट होती है तो उस केस में इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अभी पढ़े साइज छोटी होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी वाला। देन आगे डिस्कस करते हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ, फ्लोरीन क्लास में डिस्कस किए थे क्लोरीन फ्लोरीन कैसे बनता है। तो फ्लोरीन में क्या होता है बेटा, एफ सिंगल बॉन्ड एफ होता है, सही है। तो हाइब्रिडाइजेशन की तो जरूरत है नहीं, एक ही बॉन्ड बनानी है, हम बताए थे एक बॉन्ड से ज्यादा बनेगी तब हाइब्रिडेशन की जरूरत होगी। तो अब देखो फ्लोरीन के पास क्या होता है बेटा, p ऑर्बिटल होता है, वैलेंस p ऑर्बिटल। इस फ्लोरीन के पास भी वैलेंस p ऑर्बिटल होगा, ये दोनों ओवरलैप करेंगे और जिस जगह पे ओवरलैप करेंगे वहीं दोनों इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाएगा। यानी ये कौन सा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड बन रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, sp ऑर्बिटल, ये तो कभी होगा नहीं, सेम ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ss ऑर्बिटल भी नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंस ऑर्बिटल में कौन सा ऑर्बिटल होता है, p, तो p भी गलत हो गया। फिर pp ऑर्बिटल बाई एंड टू एंड, या एंड टू एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड टू हेड, ऐसा, ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है, तो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक। और साइड टू साइड मैंने पाई बॉन्ड तो बन नहीं रही, तो साइड टू साइड तो होगा नहीं। देन आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, आयरन इज टफर देन सोडियम। देखो कोई भी मेटल, मेटल हार्ड या सॉफ्ट क्यों होता है, मेटल हार्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्ड। जितना ज्यादा एच बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा हार्ड मेटल होगा, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो आयरन कोई भी मेटल क्यों हार्ड होता है, मेटल हार्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हार्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग का ध्यान दो कि आयरन के पास मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट का है, ठीक है। क्लास में बताए थे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास हाई मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और इसी वजह से आयरन के पास मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मोर मेटेलिक बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग देन मेटेलिक बॉन्ड देन सोडियम, ठीक है। इसी वजह से ये ज्यादा टफ होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा इसका, स्मॉल तो होगा नहीं, क्लोजली पैक्ड भी नहीं, सी वाला, ठीक है। देन
बस इतना है डिस्कस